हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। आपके लिए जो विद्युत धारा लेसन है आपका, उससे संबंधित एक प्रश्न लेके आए हुए हैं जो कि प्रतिरोध से संबंधित है, यानी प्रतिरोधों का संयोजन है। जो वो डायग्राम को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर प्रश्न देख पा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें और समझें कि इस तरीके के प्रश्न को किस तरीके से हम हल करेंगे। आइए समझते हैं इस प्रश्न को। तो लिखा हुआ है इसमें कि नीचे दिए गए परिपथ में निम्न ज्ञात कीजिए। पहला कह रहे हैं कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, दूसरा कह रहा है परिपथ में धारा बताइए, और तीसरा कह रहा है 3 ओम के सिरों 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर बताना है। 3 ओम ये है तो इस पर विभवांतर बताना है। आप जब भी ये सर्किट देखें, आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना हो तो उसमें जो छोटे छोटे सर्किट देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं कट लगे होते हैं। जैसे एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी से इस तरीके से परिपथ बना हुआ है, यानी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। आपने देखा कि ये जुड़ा हुआ था, ठीक, लेकिन वहाँ पर ये बीच में एक कट लगा हुआ है और दूसरा प्रतिरोध जोड़ दिया है इनने समांतर क्रम में। तो ये वाले सर्किट को पहले सॉल्व किया जाएगा, यानी जो छोटे छोटे सर्किट होते हैं पहले उनको सॉल्व कर लिया जाता है। तो आप देखें कि जो 6 ओम और जो 6 ओम किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे पहचानते हैं समांतर क्रम में, आइए देखते हैं। इस प्रतिरोध का एक सिरा ये है, इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये है, एक बिंदु पर जुड़े और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े, और जब ऐसा होता है तो वे प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि 6 ओम तथा 6 ओम किस क्रम में है, 6 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या बनेगा, तो इनका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम के लिए 1/r हो, तो इसको हम 1/r1 लिखे ले रहे, बराबर 1/r1 हो। सो को सीधे डायरेक्ट मान रख दो, 1/6 हो जाए, यहाँ 1/6 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 1/r1 बराबर, इनका एलसीएम लीजिए 6 बनेगा, 1 + 1 बनेगा। इस भिन्न को सॉल्व करने से 2/6 यानी 1/3 बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, R1 की वैल्यू 3 ओम हो जाएगी। यानी ये पूरा इन दोनों को हटा के इसकी जगह पर 3 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। अच्छा, अब जब पूरा सर्किट सॉल्व हो गया तो इसकी जगह 3 हो गए, तो 1 और जो पूरा 3 और जो 3, तो एक किस क्रम में जुड़े हुए हैं, एक चैन में जुड़े हुए हैं, मतलब एक श्रृंखला में, श्रेणी क्रम में। जब एक श्रेणी क्रम में है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि R1 आपने निकाला, लिखेंगे R1 और 1 ओम और 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब तो इसमें कुछ है नहीं, परिपथ में और कोई तो प्रतिरोध लगा नहीं है। जब और कोई प्रतिरोध नहीं लगा है तो आप देखेंगे कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 + 1 + 3। यहाँ R1 की वैल्यू आई 3 प्लस इनको जोड़िए 4 और 3 7 ओम, ये तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, यानी पहला मान आ गया पहला, यानी तुल्य प्रतिरोध तो निकालना था। सो R बराबर 7 ओम निकल के आया। दूसरे में इन्होंने कहा था कि धारा बता दो, धारा I बराबर क्या होता है, V/R होता है, और यहाँ पर V की जो वैल्यू है वो 14 वोल्ट है बैटरी, और 7 है टोटल प्रतिरोध। 7 से काटिए, 7 दूनी 14, यानी जो धारा होगी परिपथ में 2 एम्पियर होगी। यानी श्रेणी क्रम में जो भी प्रतिरोध जुड़े होंगे उनमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही होगी। जैसे ये श्रेणी क्रम में था, इसमें भी 2 एम्पियर की धारा, ये श्रेणी क्रम में था, इसमें भी 2 एम्पियर की धारा। इसको पूरा जोड़ के आया था, यानी पूरा जोड़ के कितना बना था, 3 ओम। तो 3 ओम वाले प्रतिरोध में भी टोटल मिला के कितनी धारा, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। हमें तीसरे में चाहिए पॉइंट में कि जो 3 ओम का जो प्रतिरोध दिया गया है,
इसके सिरों पर विभवांतर चाहिए। तो इसमें हमें पता है धारा आई कितनी जा रही है 2 एम्पियर की, प्रतिरोध दिया गया है 3 ओम है। तो आप विभवांतर निकाल लीजिए। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है I इंटू आर, उससे निकल के आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 3 ओम के सिरों पर आरोपित विभवांतर V बराबर I इंटू आर होता है। तो V इसको लिख लीजिए V डैश, क्योंकि V यहाँ लिख चुके हो। V डैश बराबर I इंटू 3 में चाहिए, I की वैल्यू 2 है और 3 का गुणा करिए, 3 दूनी 6 वोल्ट। यानी इसका जो विभव होगा इसके सिरों पर वो 6 वोल्ट का होगा। यही पूछा जा रहा था। तो आपने इस प्रश्न को शुरू से लेकर अंत तक देखा है। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। और जब आपको अच्छे समझ में आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त तक भी भेज दीजिए, ताकि आपके दोस्त को भी अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि दोस्ती आप अपनी निभाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।